Chordata are the group of animals which are possessing notochord, a special feature called as notochord. And this notochord is either throughout the life or during early embryonic life. The notochord is stiff and flexible rod lying ventral to nerve. So these are chordates, जिस chordates में ऐसे animals होते हैं जिनकी बैक की तरफ, यानी कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और इस ऑर्गेनिज्म का जनरल बॉडी प्लान बनाते हैं, माउथ है, उसका स्टमक है, उसकी टेल है, तो अगर हम एक जनरल बॉडी प्लान बनाते हैं तो इसके सेंटर में इसका क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड ऑफ एंडोडर्मिस टिश्यू. एंडोडर्म में डाइजेस्टिव कैनाल होगी, इसका कोई भी इंटेस्टाइन्स वगैरह हो सकती हैं. तो कॉर्डेट्स में इस तरह का फीचर होगा कि इंटेस्टाइन होगी और देन एनस हो जाएगी, लास्ट पॉइंट पे एनस हो जाएगी. देन इसके बाद इसके बैक में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अ टफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है बीच में. दिस इज कॉल्ड स्टिफ लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड. दिस टफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड. Okay, so this notochord is the portion which is running at the back and it provides the muscle attachment. It provides muscles attachment to the muscles of the body. दोनों तरफ लेफ्ट और राइट तरफ मसल्स जो होती हैं नोटोकॉर्ड से अटैच होती है. तो एक स्ट्रेंथ देने वाला, एक सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर, स्टफ सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड कहलाता है. और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर यू हैव अ नर्वस सिस्टम, नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड करती है. ठीक है, इसका फीचर है कि नोटोकॉर्ड इज द सपोर्ट फॉर नर्व कॉर्ड. So that is one feature. Notochord is a prominent feature of your chordates. Then the definition should be clear. You have to write every time whenever you give a points of chordates. You have to write the first point that these are the animals possessing the notochord either throughout the life or during the early embryonic life. The notochord is stiff and flexible rod lying ventral to nerve. Now next point is triploblastic. The third point is coelomate. तो ये एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन 3 लेयर इनके अंदर होती हैं. हमें पता ही है सबसे बाहर वाली क्या है, जिससे नर्वस सिस्टम बनता है. नर्वस सिस्टम आपका एक्टोडर्म से बनता है. तो थर्ड लेयर इज एक्टोडर्म. देन मेसोडर्म, मसल्स जो होती हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं. सिलोम, ये जो सिलोम की बात हो रही है ये भी मेसोडर्म की लेयर में होता है. ऑर्गन्स जो फिट होते हैं इंटरनल वो भी सिलोम में होते हैं. सबसे अंदर वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है दैट इज मेड फ्रॉम द एंडोडर्मल टिश्यू. ट्रिपल लेयर्ड ऑर्गेनिजम्स भी आर, तो कॉर्डेट्स भी ट्रिपल लेयर्ड होते हैं. बायलेटरल सिमेट्री इज द नॉर्मल फीचर. दैट मींस कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स. Post anal tail, what is there is the tail which is running, going beyond the anus. Going beyond the anus. Anus is the exit pore of the ending pore of the digestive cavity. वो उसके पीछे जाती हुई टेल, मतलब उसके भी बाहर जाती हुई टेल आती है. चॉर्डेटा का फीचर है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब इन ऑर्गेनिज्म का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, ताकि ब्लड इज फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स. डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है पीछे की तरफ. हमने देख ही लिया अभी नर्व कॉर्ड के बारे में कि इट इज रनिंग अबव द नोटोकॉर्ड. यस मैम. एंड हॉलो मींस कि उसके अंदर नर्वस एंड उसके अंदर बॉडीज और उसके सेल्स. pharyngeal gill slits. pharynx रीजन पे अगर हम इसका बॉडी प्लान भी देखेंगे तो pharynx रीजन पे इसमें स्लिट्स मिलेंगी. व्हाट आर स्लिट्स? स्लिट्स मींस ओपनिंग्स. कोई सॉलिड चीज है उसके बीच में छोटी छोटी सी ओपनिंग्स हैं, तो दीज थिंग्स आर ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्लिट्स. समथिंग वेरी वेरी फाइन ओपनिंग इज नोन एज अ स्लिट. ठीक है.
तो स्लिट्स मिलती हैं गिल्स में 5 पेयर्स, मेनली पेयर्ड होती हैं, 5 पेयर भी हो सकती हैं और भी 4 पेयर्स 8 पेयर्स, ऐसे अलग अलग और कॉर्डेट्स में अलग अलग नंबर्स में होती हैं. Paired gill slits are pharyngeal because finding in the near the region of pharynx. Pharynx कौन सा रीजन है? माउथ के थ्रोट रीजन. Pharynx is the throat region, यानी गले के रीजन में स्लिट्स मिलती हैं. क्योंकि कुछ इनमें से एक्वेटिक कॉर्डेट भी होंगे, तो pharyngeal gill slits उनमें से गिल्स बनाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे. कुछ इनमें से टेरिस्ट्रल होंगे. मैम सिर्फ जो एक्वेटिक होंगे उनके पास ही होंगे ना गिल स्लिट? टेरिस्ट्रल होंगे तो उनके गिल्स होते हैं उनके एम्ब्रियो में, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, हम सबका एम्ब्रियो जो 5 क्लासेस हैं कॉर्डेट्स की, यानी एम्ब्रियो में ये फीचर्स सेम होंगे सब में, ऑल विल हैव सेम एम्ब्रियो फीचर्स. बट जब इसमें क्या होगा, व्हेन इट इज डेवलपिंग इनटू अ ह्यूमन, gill slits will go inside the chest cavity, they will travel down and they will try to become the lungs, they will try to become the trachea, they will try to become the larynx. तो गिल स्लिट से ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. ओके मैम. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ये सब फाइलम्स, इनके सब फाइलम कोर्डेटा, सेफलोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा आर देयर सब फाइलम्स. यहाँ पर आपको देख रहे हो फिश दिखा रखी है, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट फिश. ऐसी फिश मिलती है सी में, ठीक है. दैट इज वेरी एम्फियोक्सिस नाम की फिश होती है, दैट इन विच वी कैन सी ऑल द फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स very easily. And phylum Okay, ma'am. is divided into a flowchart. By the flowchart, we can learn that division of protochordata, yani acraniata. Some are acraniates, and other one are coming in vertebrates, the craniates. Acraniates means their cranium is not well developed. Cranium means, what is meant by cranium? Do you know? Skull. Yes, so they are not having, and an example is Amphioxus, which I was telling you, Balanoglossus, Ascidians. So these are not having their skull. Then vertebrates में आएंगे, सब फाइलम में डिवाइड होगा. Ignatha and Gnathostomes. Ignatha is the organisms which are having the jaws, without jaws. That means jawless. एक gnatha, because gnatha means होता है jaws, मजबूत जबड़े जो कि क्रेनियम से ही जुड़ा होता है. एक स्कल का पार्ट अपर जॉ, आपका अपर जॉ किससे जुड़ा रहता है? डायरेक्टली क्रेनियम से जुड़ा रहता है. तो एक gnatha में jawless होंगे, jawless means they will not have jaw, but gnathostomes will be with jaws. तो जो भी gnathostomes होंगे उनके माउथ में teeth are within the sockets of the jaw. There will be particular dentation, there will be particular sockets in which the calcium carbonate teeth are present, and in Agnatha there not will be any jaw, they will be jawless. And examples of Agnatha is Cyclostomata, example lamprey. Gnathostoma are divided into two superclasses. One is Pisces, in which it is divided into chondrichthyes and osteichthyes. Ichthyes means, ichthyes word is meaning the fish. Ichthyes is meant fish, and the word which is written in the front tells you which kind of fish. Chondrion is the cartilage. Osteon is the bone. So the fish in which the internal endoskeleton is made up of cartilage will be called chondrichthyes, and the fishes which have a bony endoskeleton in which the body framework is made up of bones, they will be called as osteichthyes. Generally, these are bony fishes, example catfish,
and these are cartilaginous fishes. Examples: shark. Okay. Now, superclass Tetrapoda. Okay, ma'am. The next superclass Tetrapoda is having those animals के जिनके 4 पाँव हैं, मतलब या फिर 4 पाँव बोलने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे बोल सकते हैं जिनके 4 अपेंडेजेस हैं, मूविंग लिम्स, हैविंग डिजिट्स। ऐसे इनके बॉडी से निकले हुए स्ट्रक्चर्स होंगे जिनसे या किसी भी तरीके की ये मूवमेंट कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे हिंड लिम्स से जाते हैं पाँव से, और या फिर एक जगह से दूसरी जगह आते हैं और काम या तो डालियों पे उछलते कूदते, जैसे बंदर है वो डालियों पे अपने हाथों से और पाँव अपनी पूंछ से भी बैलेंस करता है, तो उनके पास ऐसे अपेंडेजेस होंगे जो कि टेट्रापोड्स, इसीलिए उन्हें टेट्रापोडा कहा है। टेट्रा मींस 4, so they will be having 4 appendages. Yes, ma'am. टेट्रापोडा। नाउ इसमें आपकी जो क्लास आती हैं, सुपर क्लास में क्लासेस आती हैं, तो इसमें 5, इसमें 4 आ गई, 4 क्लास आएंगी। एम्फीबियंस, इनमें भी 4 लिम्स और हिंड लिम्स होते हैं। रेप्टाइल्स, जैसे कि लिजर्ड है, लिजर्ड में भी यू हैव द 4 लिम्स एंड द हिंड लिम्स, 2 4 लिम्स। जो 4 limbs होते हैं, they are changed into feathers, wings, they are changed into wings. And mammals have rat, rabbit, bat as example, whale and man as example. Clear? Yes, ma'am. Okay. Now we will move to the next slide. Protochordata and vertebrata. What are the features of these? Protochordata all have notochord, but it is not form vertebrate column. मतलब ये ऐसे chordates हैं, इनमें notochord तो है, but the notochord will never develop into a vertebral column. Only in the vertebrata the notochord will be changed into vertebral column. Is it clear? Yes, ma'am. ऑल मैरीन यूरोकॉर्डेट्स, ये इनका हैबिटेट मैरीन होता है, ये मैरीन लाइफ है इनकी, सी या फिर सॉल्ट वाटर में रहते हैं। यूरोकॉर्डेटा एक रेनिया, मतलब ये इनके अंदर पहला जो सबफाइलम बताया है, these what they are telling is the subphylum name. Urochordata is the subphylum of Protochordata. So Urochordata, Acrania are their members. Notochord present in tail of larva. Okay, notochord present in the tail of larva. Example: Acidia, Yes. Salpa, Delolium, and Cephalochordata, Acrania. Notochordata present from head to tail region throughout their life. तो इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज है हर एक तरह से। ये यूरोकॉर्डेटा उस एनिमल को बोलेंगे जिसमें नोटोकॉर्ड लार्वा की टेल में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी बॉडी से डिजेनरेट हो जाती है, शुरुआत में यंग स्टेज में पूरी बॉडी में रहती है नोटोकॉर्ड, बट जब एडल्ट होता है तो उसकी सिर्फ टेल में बचती है। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव। इट इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव, मतलब बैकवर्ड्स जा रही है। Yes, ma'am. Retrogressive metamorphosis. हाँ, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि क्या हो रहा है, बाकी फीचर्स और डेवलप होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बट फीचर डिक्रीज हो रहा है, कोई फीचर डिक्रीज हो रहा है तो वो रेट्रोग्रेशन हो जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं एसरलेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, इंक्रीज एसरलेशन, डिक्रीज एसरलेशन। एंड इसमें सेफलोकॉर्डेट, इसके एग्जांपल दे रखे हैं, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम, ये इनके एग्जांपल हैं। ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मेरीन टाइप नेचर में रहने वाले। सेफलोकॉर्डेटा की बात है तो नोटोकॉर्ड इनके हेड टू टेल रीजन में रहती है, थ्रू आउट द लाइफ रहती है, बट वो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बदलती। इट इज प्रेजेंट बट इट इज जस्ट in the form of notochord, a stiff rod-like structure, not changed into vertebral column. Example: branchiostoma, amphioxus इसके example है। Now coming to vertebrata features, उसमें क्या है, notochord embryonic period में replace कर दी जाती है vertebral columns में in adult। notochord present होती है जो embryonic column में, जैसे ही 9 month का बेबी होता है डेवलप मैन में भी,
तो उसके बेबी में भी नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियो में होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है एंड उसका मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। तो वर्टिब्रल कॉलम में नोटोकॉर्ड रीढ़ में बदल जाती है, बैकबोन में बदल जाती है। Vertebral column have many vertebrae around notochord along with the dorsal nerve cord. Vertebral column एक तरह से प्रोटेक्शन है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। ब्रेन का जो एक्सटेंशन हिस्सा जो कमर में आ रहा है, जो न्यूरॉन्स का टिश्यू पूरा वर्टिब्रल कॉलम में बहता है, वो क्या है? वो एक तरह से एक उसका प्रोटेक्शन है वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट 2, 3, 4 चेम्बर। तो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स के हार्ट दो चेम्बर के ऑर्गेनिज्म, दो चेम्बर के भी इस ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म उनके हार्ट दो चेम्बर के भी होंगे, 3 चेम्बर के भी होंगे, ठीक है। तो दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्ट। लाइक 2 चेम्बर किसमें होता है? डू यू नो? वर्टिब्रेट्स में 2 फिश में होगा। 3 चेम्बर किसमें होता है? 4 चेम्बर किसमें होता है? एम्फीबियंस। 3 चैम्बर तो लिजार्ड, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होता है। और 4 चेम्बर किसमें होता है? ह्यूमंस में, मैमल्स में, ह्यूमंस में और किसमें होता है? बर्ड्स में। दिस इज द थिंग। किडनी एक्सक्रीशन की और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों की ऑर्गन्स होती है। एंड 2 पेयर ऑफ लेटरल अपेंडेजेस, फिन्स, लिम्स डिवाइडेड इन 2 डिवीजन बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ जॉज। और 2 पेयर लेटरल अपेंडेजेस के हैं जो फिन्स, लिम्स में डिवाइडेड हैं, और इसका डिवीजन जॉ के बेसिस पे किया गया है। इसका वर्टिब्रेटा का डिवीजन किस पे किया है? जॉ के। मैंने आपको बताया ही था उस जॉ वाले एग्नेथा एंड टेनोथोस्टोमा, ग्नाथोस्टोम एंड एग्नेथा, ठीक है। Gnathostom Yes, bear ma'am. jaw 2 superclasses, chondrichthyes and osteichthyes. तो एग्नाथा में कोई जॉ नहीं है, इसमें साइक्लोस्टोमेटा और लैम्प्रे साथ में लिखी हुई है, बट ये 2 अलग ऑर्गेनिज्म है। 2 अलग ऑर्गेनिज्म, 2 फिशेज हैं ये, एक साइक्लोस्टोमेटा फिश है और एक लैम्प्रे फिश है। ये साथ में लिख गया है यहाँ पे। और ग्नाथोस्टोम में जिनके जॉज होते हैं उसके 2 सुपर क्लासेस हैं, जिसमें एक तो आपकी फिशेस का, पाइसिस का अलग हो जाता है और टेट्रापोड्स का अलग हो जाता है। इससे पहले जो हमने फ्लो चार्ट देखा था कि पाइसिस में तो ये दोनों हैं, कॉन्ड्रियोक्थीज एंड ओस्टियोक्थीज, ये फिशेस के नाम है। और टेट्रापोड्स में 4 हैं जिनके 4 लेग्स होते हैं, मतलब यस मैम, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविसन, मैमालिया। ये वाला फ्लो। So I want Rishika you to explain this flow chart. Try to explain it. Okay, ma'am. What this flow chart is saying. Ma'am, in this flow chart, we have division based on protochordata and euchordata. Protochordata are the less developed animals, and euchordata are the well developed animals. Protochordata is divided into in protochordata we have a division called acraniata. Acraniata means the animals who don't have a cranium or skull. Okay. We have example over there, Amphioxus or Balanoglossus and Ascarians. Okay. And in the division euchordata, we have a group called vertebrata. Vertebrata are those organisms which have a vertebral column. Okay. These are divided into 2 subphylums. One is Agnatha and second one is Gnathostomata. Agnatha are those organisms which do not have jaw or which are jawless. In this, Cyclostomata class is included, which example is lamprey. Another one is Gnathostomata. In this, we have 2 superclass. One is Piscis and number 2 is Tetrapoda. In Piscis, we have a further division of 2 classes, chondricites and osteichthyes. Sites mean the fish, and the word which is written in front represents the type of fish which they are.
Like chondrocytes, example is shark, and oocytes, example is catfish. Next, we have tetrapoda, which have 4 appendages, or we can say 4 limbs. In this, we have further division of 4 classes. First is amphibia, in which we have those organs which can live on terrestrial, which can be terrestrial or aquatic. Example, frog, toad, salamander. Second one is reptilia. In this category, reptiles are there. Example, garden lizard, wall lizard, snake, alligator. Third is aves. In the aves, we have the organisms of birds. Example, sparrow, pigeon. Next one, and the last one is mammals, in which organisms with mammary glands are there. Example, rat, rabbit, bat, whale, and man. Okay. So this is the chordata division. This is very important flowchart, and it is telling you all the further categories and the subcategories in which the chordata is divided. And with the examples, this is very important because you should learn, because in MCQ question, you must be knowing, and examples must be coming in your exam. कि किसका member है ये? It belongs to which class? It belongs to which phylum? यहाँ पर एम्फिऑक्सिस की अंदर के एनाटॉमी दिखा रखी है कि where the gonads are present, where are the mesal segments present, where is the notochord, where is the spinal cord. It is shown, gill slits are shown, mouth is shown, liver is shown in the downwards figure, intestine is shown. So what they are trying to tell you here is the body plan of chordates. कि chordate का general body plan क्या होता है? It has a mouth, it has complete digestive system, it has gill slits in the pharynx region, and endostyle in the floor of pharynx is there, and gill slits are present in the pharyngeal region. Then notochord is running at the back, and on the notochord there is a spinal cord which is also above the notochord, and the tail is post anal, means it is going beyond the anus. So these are all the features of the chordata member. Now, cyclostomata is the class which is in the jawless acranium. Okay, acraniate, ignatha or acraniata. What is the cyclostomata? Tell me. Which example is cyclostomata? Which member? It is the member of which chordates? Protochordates. Protochordates का member है. ठीक है? Cyclostomata protochordate का ही member है. इसी तरह का होगा ये lamprey, जो हम ऊपर भी जो diagram देख रहे हैं, ये जिसमें sucking mouth है, mouth के ऊपर sucking teeth हैं, ये cyclostomata के भी members ऐसे ही होते हैं. Example, lamprey, pteromyzine and hagfish myxini. ये दो एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा का. अब देखोगे अगर मिक्सिनी का एग्जाम्पल इमेज या टेरोमाइजिन का एक आप इमेज देखोगे तो आपको पता चलेगा. इट हैज अ mouth which is having the sucking teeth in the circular. Can you see? So this is the sea lamprey, and their sucking teeth are there. They don't have jaws, but they have such features in their mouth. External gill slits are there, buccal tunnel is there, eye is there, anterior dorsal fin, trunk, cloacal aperture, posterior dorsal fin, tail caudal fin. So this is the pteromyzon lamprey, and we can see about myxine also. Network connection is slow. Both have the similar feature because they both belong to the cyclostomata. Okay, so coming to back, example lamprey, pteromyzon, and hagfish. Parasites on fishes. They are parasitic on other fishes. Bigger fishes, they stick to the body of another big fishes like sharks and whales, and they eat the
material, they suck the blood, they get the material from their body. Elongated body, they have elongated body, have 6 to 14 pair of gill slits. For respiration, I was telling you the gill slits number can vary. So they may have 6 to 14 pairs of gill slits for respiration. Sucking and circular mouth is there. No functional pineal eye. मतलब नॉन फंक्शनल है pineal eye इसकी. pineal gland के बारे में बात करते हैं जो कि सर्कुलर आपका ब्रेन स्पेस में ही प्रेजेंट होता है, हमने भी होता है. So I was telling you that they have non-functional pineal glands, and then they have single sex organ discharges the gamete in coelom in the that means discharging the gamete, that means they are external fertilizing. Now cranium and vertebral column cartilaginous, इनका cranium और इनका vertebral column cartilaginous होता है. Persistent notochord होती है, and heart surrounded by a cartilaginous capsule. हार्ट इनका कार्टिलेजिनस की कैप्सूल से प्रोटेक्टेड होता है. हमारा हार्ट रिब्स के अंदर प्रोटेक्टेड है, इनका हार्ट कार्टिलेज के स्केलेटन, इनका पूरा जो टफ स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज है. मेरीन है ये. माइग्रेट इनटू रिवर फॉर स्पॉनिंग, रिवर में जाते हैं. वैसे मरीन पूरी लाइफ साइकिल मरीन रहेगी, बट जब इनको स्पॉनिंग करनी होगी, रिप्रोडक्शन करनी होगी, दे विल गो इन द रिवर वाटर. अमोनियोसीट लार्वे, इसका लार्वे का नाम अमोनोसीटी होता है. हैचेस आउट फ्रॉम एग थ्रू द मेटामॉर्फोसिस दैट माइग्रेट इनटू ओशन. और ये लार्वे हैच आउट करता है एग से, मेटामॉर्फोसिस करता है, चेंज होता है, माइग्रेट करता है ओशंस में, कि दे गो टू ओशंस. लार्वे जब बड़ा हो जाता है, बस ये लार्वे तक बनने तक ये फ्रेश वाटर में रहते हैं. जब बड़ा हो जाता है, इट गोज इनटू द ओशन. क्लास कॉन्ड्रक्टीज में मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, बट नाउ दे आर मेंबर ऑफ वर्टिब्रेटा. मतलब इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड थी वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाएगी. अब से जो कॉन्ड्रक्टीज, ऑस्टियोक्टीज यानी कि पाइसिस के मेंबर्स हैं, जॉ वाली फिशेस, यहाँ से जॉ वाली फिशेस शुरू हो जाएंगी. ग्रैथोस्टोम्स के मेंबर हैं ये, बट इनके अंदर इस वाले में कॉन्ड्रक्टीज में देयर विल बी द कार्टिलेज एंडोस्केलेटन. अभी भी इसमें कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन रहेगा. वर्टिब्रल कॉलम तो रहेगा, बट इट इज स्टिल कार्टिलेजिनस. मेरीन फिशेस हैं ये, कार्टिलेजिनस इनका एंडोस्केलेटन है. 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं विदाउट गिल कवर. गिल कवर नहीं होता, गिल कवर यानी ओपर्क्युलम लिड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट देयर. नो स्विम ब्लैडर. माउथ इज वेंट्रल, इनके अंदर कोई स्विम ब्लैडर भी नहीं होता. एंड विविपेरस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है. सम रे फिशेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स आर देयर. स्टिंग रे, some fishes can produce voltage by which they can kill their prey by giving an electric shock to them. Now osteoichthyes में it is endoskeleton made up of bones. 7 pair of gill slits are there with gill cover called as operculum. Swim bladder is present in them. Swim bladder is a bag like structure, just like आपने पढ़ा होगा कोई aquatic plants हैं तो उनके अंदर एक स्पेशल तरह का पैरेन्काइमा होता है जिसके अंदर एयर भरी रहती है. ऐसा ही इनके अंदर भी एक बैग जैसा स्ट्रक्चर में एयर भरी रहती है, उसी को स्विम ब्लैडर कहते हैं. दैट मेंटेन्स द बोयेंसी. तो ओस्टियोइchthyes में बोन्स होंगी तो वो भारी फिश होगी, तो इसीलिए उसको अपनी बोयेंसी मेंटेन करने के लिए स्विम ब्लैडर चाहिए. कॉन्ड्रक्टीज में नहीं होता स्विम ब्लैडर. माउथ टर्मिनल होगा इनका. ओविपेरस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी. एंड नो सच इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट. इनमें कोई इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी प्रेजेंट नहीं होता ओस्टियोइchthyes में. इज इट क्लियर? Is it clear?
Am I audible to you? Muskan, are you able to listen to me? Yes, ma'am. Okay, so I'm giving you one, I'm sharing one of the video to you because my voice is not clear. It will give you a introduction about hemichordate to revise the things. Is the video visible to you? Yes, ma'am. Okay. नोटोकॉर्ड कहलाता है किसमें? कॉर्डेक्स में। तो ये नोटोकॉर्ड एक हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी स्टेज पे जीव की मिलना चाहिए। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर एक बहुत ही रूडिमेंट्री पार्ट उसका मिलता है नोटोकॉर्ड का, जो कि एक स्टोमोकॉर्ड के रूप में होता है हेमिकॉर्ड से कॉर्डेट्स में, इसलिए उन्हें कहा जाता है हेमी मतलब कि हाफ, एंड कॉर्डेट्स मतलब कि हैविंग रॉड बट हाफ। ठीक, तो दे आर हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा के जो जनरल फीचर्स है वो क्या है? हम So hemichordata general features. These all are hemichordata general features. That means stomachord name structure will be present. Outgrowth from buccal cavity, buccal diverticulum also it is called. And we have gone to the hemichordata topic. And hemichordata is just the phylum which is a link between non-chordates and chordates. Are you able to listen to me? Yes, ma'am. Okay, so general features are also having the body will be worm-like, the body will be triploblastic, organ system of organization. The body has three regions: proboscis, collar, trunk. It has no tail. Coelom is enterocoelomic, and gill slits in pharyngeal part, that is brachial region, and it is also called brachial gill slits. And no appendages will be there. They will be worm-like. Development include Tornaria larva. Their larva is called as Tornaria. Sexes are unisexual. That means different worms, male and female, different will be there. Balanoglossus, Saccoglossus are the two examples, and they are connecting link between vertebrates and non-vertebrates. Echinoderms and chordates, they are the links. So now we will come to chordates. Balanoglossus is the example of hemichordates. So she has drawn Balanoglossus diagram, and the teacher is writing the features of Balanoglossus. So what features she has written? One diagram she has drawn having proboscis, collar, brachial region, genital wings, hepatic region, abdomen, and it has given the habitat that it will be marine. It can be fossorial, that means it will be living in the burrows. Habits will be, it will be tuberculous, that means U-shaped burrow it will form while living in the land of the, it can form this in the under the sea.
in the sea segments. It can form a burrow, in U-shaped burrow in the sea segments, and unisexual it will be, and move with the help of cilia, can be moving with the help of cilia. Omnivorous it is, can be eating any vegetarian, non-vegetarian. Development will be tornaria, larva, free swimming under the metamorphosis, which will undergo metamorphosis. Now chordata features. are called chordata. ठीक है, और ये जो chordata है, ये 3 सब डिवीजन दिए गए हैं, यूरोकॉर्डेट, सेफालोकॉर्डेट एंड सबॉर्डिनेट. ठीक, तो जाते हैं और वो इसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम ऑल द अदर फाइलम्स. वो क्या है? So now she is going to write all the features, important features of chordata, which is distinguishing features of chordates from the non-chordates. एनल और पोस्ट क्लॉकल पार्ट होता है, बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सारे कॉर्डेट्स में मिलता है, कि ह्यूमन में तो टेल नहीं होती. यस, ह्यूमन में टेल होती है, लेकिन वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में पाई जाती है, और जब एम्ब्रायो से फीटस बनता है तो वो जो टेल होती है वो रूडिमेंट्री रह जाती है, और वो फिर एडल्ट्स में देखने को नहीं मिलती, या चिल्ड्रन जो ह्यूमन होता है उसमें आफ्टर डेवलपमेंट वो फीटस में या बेबी में एडल्ट स्टेज में देखने को नहीं मिलती. तो ह्यूमन में जो टेल है वो रूडिमेंट्री है. ठीक है, जबकि एम्ब्रायोनिक स्टेज में ये टेल पाई जाती है. तो यू शुड रिमेम्बर कि टेल जो है एम्ब्रायोनिक स्टेज जो रहती है उसमें पाई जाती है. ठीक, तो ये जो चारों फीचर्स हो गए, एक तो हो गए हमारी नोटोकॉर्ड, एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है गिल्स, स्लिट्स, और एक है टेल. So these are the 4 important features which are the unique features we can say. Chordates जो है उनके जो उनका हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग एक्सक्रीशन के लिए जो मटेरियल है वो चेंज हो सकता है. जैसे जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनियोटेलिक हो सकते हैं. ठीक है, कुछ फ्रेश वाटर वाले जो है वो अमोनियोटेलिक के साथ साथ 4 फीचर्स जो इन्होंने बताया, नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गिल, स्लिट्स एंड टेल. उसके बाद इन्होंने और फीचर्स लिखे हैं जो येलो से मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हो. अदर फीचर में इन्होंने लिखा है एंडोस्केलेटन होगा इनका, बोन्स का. एक्सक्रीशन अलग अलग तरीके की बता रही हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल अलग और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करेगा. जैसे हम टेरेस्ट्रियल, हम यूरिया रिलीज करते हैं यूरिन में, एंड एक्वेटिक होते हैं अमोनोटेलिक हो सकते हैं, अमोनिया रिलीज करने वाले हो सकते हैं. कुछ ऐसे हो सकते हैं जो यूरिकोटेलिक भी हो सकते हैं, दैट रिलीज यूरिक एसिड. नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिज्म शो, मेटामेरिज्म इनके अंदर there is metamerism but which is not external, this is internal, like हमारी chest cavity, then abdominal cavity and the pelvic cavity is there. We have 3 cavities. Coelom is there, enterocoelomic, that means we have a digestive system made up of endoderm, and that is acting as a enterus, or we can say gut, that is acting as a gut. Then organ systems are there in us. We have different kinds of organ system. Cephalization is there, that means we have brain, we have well developed brain and that spinal cord. Appendages we have advanced appendages, हमारे हाथ और हमारे पैर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है. तो वो फीचर्स इन्होंने और ऐड करे हैं. फीचर है पहला ये, दूसरा कि एडल्ट स्टेज में टेल नहीं होती. तो यूरोकॉर्डेट के फीचर्स और बता रही हैं टीचर. सो दे आर टेललेस. लेकिन एक ओइक्यूप्लूरा करके इसका एग्जांपल है, ओइक्यूप्लूरा व्हिच हैज टेल इन एडल्ट स्टेज. अदरवाइज आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस जो एडल्ट्स हैं they don't have the tail. ये जो होते हैं यूरोकॉर्डेट, they are a very good example of the retrogressive metamorphosis. ऐसा क्यों कहा गया है?
रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्यों कहा? तो ये डिस्कशन हमने कर लिया बिकॉज इसकी सिर्फ टेल में इसकी नोटोकॉर्ड बचती है, बाकी इसकी टेल गायब हो जाती है। एंड बॉडी इज कवर्ड विद टेस्टा और ट्यूनिक। ट्यूनिक जैसे सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट है उससे इसकी बॉडी कवर रहती है, इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। यूरोकॉर्डेटा का ये मेंबर है। ये जो यूरोकॉर्डेट होते हैं उन्हें हम ट्यूनिकेटा कहते हैं, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड ट्यूनिकेटा और बॉडी जो है स्टेनिसिन की कवरिंग के अंदर रहती है। ओइकोप्लूरा जो है इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिसकी बॉडी पे जिलेटिनस कवरिंग होती है। तो ओइकोप्लूरा हैज जिलेटिनस कवरिंग ऑन बॉडी। जिलेटिन भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो ओइकोप्लूरा एक ऐसा मेंबर है जिसके अंदर जिलेटिन की कवरिंग रहती है, ट्यूनिक की नहीं रहती, और जिसमें ट्यूनिक की कवरिंग होती है ट्यूनिकेटा कहलाती है। यस मैम, ट्यूनिकेटा। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद जो गिल स्लिट्स होते हैं बॉडी में, ब्रेकियल बास्केट बनाते हैं, ठीक है। जो बॉडी रहती है उसकी लेटरली गिल स्लिट रहते हैं और ब्रेकियल बास्केट बनाते हैं एंड दे आर ओपन इनटू ए कैविटी, ठीक है। दे ओपन इनटू अ कैविटी which is lined by ectoderm। एक्टोडर्म जो लेयर होती है, ठीक है, तो एक्टोडर्मल लाइनिंग होती है कैविटी में और उस कैविटी को एट्रियम कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एट्रियम। तो जो एट्रियम होता है एक बॉडी कैविटी होती है इनकी, ठीक है, जो कि एक्टोडर्म से लाइन होती है। एक्टोडर्म सबसे बाहर की लेयर होती है जो एम्ब्रॉय होता है उसकी, ठीक है। तो एक्टोडर्म से लाइन कैविटी होती है जिसे कि एट्रियम कहते हैं और इस एट्रियम में जो ब्रेकियल बास्केट है या गिल स्लिट्स जो है वो ओपन होते हैं, ठीक। तो इसे कहा जाता है एट्रियम, ठीक है। दैट इज अ एक्टोडर्मल लाइन कैविटी जो कि सपोर्ट करती है गिल स्लिट्स को, ठीक, ओके। ये जो गिल स्लिट्स होते हैं इन्हें ब्रेकियल बास्केट कहा जाता है या फिर इन्हें जो है स्टिग्मेटा भी कहा जाता है। They are also called stigmata, ठीक है। और ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं they are mostly marine and sedentary, ठीक है। मराइन होते हैं और सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मतलब कि एक ही जगह पे ये रहते हैं, ज्यादा जो है मूवमेंट इनके जो है नहीं पाया जाता, ठीक। तो ये है हमारे यूरोकॉर्डेट जिसके हमने फीचर्स देखे कि टेल में नोटोकॉर्ड होती है और एडल्ट स्टेज में आफ्टर मेटामॉर्फोसिस लॉस हो जाती है, टेल लेस होते हैं यूजुअली। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी लॉस हो जाता है और इट इज ओनली कंसिस्ट ऑफ द सॉलिड डॉर्सल गैंग्लियॉन्स, ठीक। बॉडी जो है ट्यूनिक या टेस्ट से कवर्ड रहती है और इसलिए इन्हें ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है और ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बॉडी कवर, ठीक है। गिल स्लिट्स जो है वो ब्रेकियल बास्केट फॉर्म करते हैं, इन्हें स्टिग्मेटा भी कहते हैं। जो जहाँ पे ये अपर्चर्स होते हैं उन्हें स्टिग्मेटा कहते हैं और ये स्टिग्मेटा एक एक्टोडर्मल लाइन कैविटी में ओपन होती है जिसे कि एट्रियम कहते हैं, ठीक है। दे आर मोस्टली मराइन एंड दे आर सीडेंट्री, मोस्टली सीडेंट्री। एंडोस्टाइल जो है ग्लैंड होती है जो कि यूरोकॉर्डेट में पाई जाती है और इस एंडोस्टाइल ग्लैंड को फोररनर ऑफ थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। फोररनर ऑफ थायराइड ग्लैंड मतलब कि जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सबकॉर्डेट्स बने होंगे, वर्टिब्रेट्स बने होंगे। तो ये जो एंडोस्टाइल है इसका इवोल्यूशन थायराइड ग्लैंड में हुआ रहेगा। तो दे आर फोररनर ऑफ थायराइड ग्लैंड। दूसरा जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन होता है या इनटू द रेक्टैंगुलर टाइप होता है। का सर्कुलेशन
होता है, ठीक है। तो इट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन, और इसलिए क्योंकि कॉर्डेट्स का ये प्रिमिटिव फाइलम है और इसलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या लैक्यूलर टाइप सर्कुलेशन। और क्लोज सर्कुलेशन होता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, ओपन या लैक्यूलर टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन मिलता है, ठीक है। साथ ही शरीर के भाग तो ये हमारा हैबिटेट जो है मराइन होता है, रहता है, रहता है, ग्रुप में रहता है, और ओमनिवोरस होता है। सीवियर फीवर या फिल्टर फीवर का मतलब होता है बॉडी में सारी चीज़ गुजरता है और फिल्टर होके जो फूड रहता है वो इसकी बॉडी में जाता है और सीवियर हैबिट्स, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होता है, दोनों ही जो सेक्स एंड जेंडर जो है तीनों ऑर्गेनिज्म में होता है, इसीलिए कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। हो गया? So they have, she has very beautifully explained. I hope you have understood. Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. She has taken the example as well. She has given the properties, all the features. So I'm ending the class. Okay, ma'am. So acidia is the example of urochordate. ठीक है, उसके अलावा जो पायरोसोमा जो होता है, नॉट पायरोसोमा जो होता है, इट इज पेलाजिक, मूव कर सकता है, ठीक है। और इसका जो ऑल्ट्रोफ्लोरा होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया कि एडल्ट स्टेज में टेल होती है और बॉडी कवरिंग होती है। इस प्रकार इसकी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है। जनरेशन ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमें पता है क्या है, एक जनरेशन, ठीक है, वो सॉलिटरी है, दूसरी जनरेशन ग्रेगेरियस है, ग्रुप में रहती है। तो दोनों जो होते हैं वो सॉलिटरी रहते हैं और मूव वाइज जो रहते हैं। तो इस प्रकार ये डॉल्फिनिज्म का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन इस न्यूरोकॉर्ड में पाया जाता है। यूजुअली ये पेलाजिक होता है, ठीक है, सेडेटिव नहीं होता, पेलाजिक होता है, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर न्यूरोकॉर्डेट। इसके हमने जनरल फीचर देखे, एग्जांपल देखा हार्ट वेनिया या सिंगल। जो न्यूरोकॉर्डेट या हार्ट वेनिया है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो रिट्रोग्रेसिव जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें पाई जाती है। ये हो गया न्यूरोकॉर्टेक्स। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट सब डिवीजन, सेफलोकॉर्टेक्स।